अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना बजट यूपी की असेंबली में प्रस्तुत कर दिया है। क्या प्रावधान किए गए हैं इस बजट में और क्या खास बातें हैं, आज डिबेट में इस विषय पर पूरी चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विधानसभा में प्रस्तुत किया। 8 लाख करोड़ का रिकॉर्ड बजट उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रस्तुत किया है। भारत के किसी भी राज्य की तुलना में अब तक का ये प्रस्तुत किया गया सबसे बड़ा बजट है। इस आकार का बजट भारत के किसी राज्य की, किसी विधानसभा की, किसी सरकार ने अब तक प्रस्तुत नहीं किया जो आज प्रस्तुत किया गया। 8 लाख करोड़, 8 लाख करोड़ का बजट क्या है इस बजट में और पिछले बजट में क्या हुआ था। पिछले बजट और इस बजट की तुलना में क्या हमारे पास एक्सपेंडिचर्स हैं और इस बजट में क्या खास प्रावधान योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किए हैं और ये बजट इस बार खास क्यों है। इस बजट में ऐसी क्या खास बातें हैं जो इसे दूसरे बजट की तुलना में बेहतर बताता है। बहनों भाइयों, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो एक खास प्रावधान इस बजट में किया गया है वो है जो मौजूदा एक्सप्रेसवे हैं उनको नए एक्सप्रेसवे के जरिए जोड़ने की। ये एक शानदार पहल है। अगर हम पूर्वांचल एक्सप्रेस को गंगा एक्सप्रेसवे से, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस को गंगा एक्सप्रेस और पूर्वांचल एक्सप्रेस से, और इस कनेक्टिविटी को मेरठ से बढ़ाकर हरिद्वार तक कर देते हैं और प्रयागराज तक जो जाकर गंगा एक्सप्रेस पे खत्म होता है, अगर वो विंध्य की तरफ से घूमते हुए वाराणसी आता है, निश्चित तौर पर हम एक बहुत बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड कनेक्टिविटी प्रदेश को दे पाएंगे। ये एक बड़ी पहल उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा, हम अपनी रोड कनेक्टिविटी को उतना बेहतर करेंगे। जितना अच्छा हमारी रोड कनेक्टिविटी होगी, फास्ट होगी, हमारी इकोनॉमी उतनी ही फ्लोरिश करेगी, उतनी ही समृद्ध होगी। ये एक अच्छी पहल है। इस बजट में पहली बार एजुकेशन पर 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च किया जा रहा है। यूपी की सरकार अपने बजट का 13% के आसपास शिक्षा पे खर्च करने जा रही है। ये भी एक अच्छी पहल है, बशर्ते इसका हम समुचित और सही इस्तेमाल करके गांव गरीब के बच्चों को एजुकेशन दे पाएँ, उनको अच्छी तालीम दे पाएँ और उन्हें एक बेहतर नागरिक बनाने में उनकी सहायता लें और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। 1 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। बहुत से तो राज्यों का बजट, तकरीबन 10 राज्यों का बजट इसी आकार में आ जाएगा जो यूपी का केवल एजुकेशन का बजट है। उत्तर प्रदेश का आकार, इसकी इकोनॉमी की साइज, ये इसको बहुत बड़ी ताकत देती है। यूपी में एजुकेशन, सिंचाई, हेल्थ पर बहुत पैसे खर्च किए जा रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट को इस बार रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है, पीडब्ल्यूडी को रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है, इरिगेशन डिपार्टमेंट को रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है। अब जिम्मेदारी सबसे बड़ी यह है कि पैसे तो मिल जाते हैं लेकिन उसे अधिकारी खर्च नहीं करते हैं और मिनिस्टर्स उस पर नजर नहीं रख पाते हैं। तो बजट यूटिलाइजेशन उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा चैलेंज है, इस पर भी खुली चर्चा होनी चाहिए। लेकिन यह बड़ा महत्वपूर्ण है अपने आप में कि इस आकार के बजट को प्रस्तुत करना डिफरेंट है। बीजेपी सरकार हो और धर्म सनातन की चर्चा ना हो, हाउ इज इट पॉसिबल। तो यूपी के चीफ मिनिस्टर ने इसको सनातन का बजट करार दिया है। सनातन का बजट तो क्या है सनातन के बजट में? अयोध्या और उसके टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए 150 करोड़, 150 करोड़। बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए वृंदावन में 150 करोड़ का प्रावधान किया गया। बाकी भी 100 करोड़ रुपए अन्य जगहों के लिए प्रावधान किए गए, जिसमें नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र और चित्रकूट के डेवलपमेंट के लिए 50 करोड़ का प्रोविजन किया गया है इस बजट में। विपक्ष इस पूरे बजट को ढोल में पोल बता रहा है, कह रहा है इसमें आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। विपक्ष इस बात पर भी जोर दे रहा है कि जो पिछला बजट है वो 60% भी उत्तर प्रदेश की सरकार खर्च नहीं कर पाई, जो 7 लाख करोड़ का टारगेट। तो बजट यूटिलाइजेशन भी एक चैलेंजिंग इशू है, जैसा मैंने डिबेट में कहा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इन सब ने इस बजट को खारिज किया है और ये कहा है कि ये बजट आम लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, लोगों को निराश करता है। आप आज के कुछ स्टेटमेंट सुन लें, घोषणाएं सुने,
फिर आज हम एक्सपर्ट पैनल और पॉलिटिकल प्रवक्ताओं के साथ इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। देश के किसी भी राज्य का सबसे बड़ा बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है और 2025-26 का जो बजट है यह भारत की सनातन संस्कृति को समर्पित सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा पर गरीब, अन्नदाता किसान, युवा, महिला के उत्थान को समर्पित है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। इस बजट का झोला खाली है, प्रवचन तो आ गया, बजट कब आएगा? बजट देख करके भाजपा के मंत्री और विधायकों के गले सूख गए हैं। प्रस्तुत बजट का आकार 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए है, जो वर्ष 24-25 के बजट से 9.8% अधिक है मूल बजट से। ये 8 लाख करोड़ बजट इस साल अधिक लाए हैं, लेकिन 24-25 में अनुपूरक अगर जोड़ दिया जाए ये बजट 1,18,0587,28 लाख कम है। इस बजट से प्रदेश की जनता को नया कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही मशहूर अर्थशास्त्री हैं और बजट पर की गई मेरी पिछले 18 सालों की हर डिबेट का हिस्सा रहे हैं, तो इस बार भी वो मौजूद हैं। और उनके खास मित्र सिद्धार्थ कलहंस को भी मैंने आमंत्रित किया है, क्योंकि इनके बिना भी कोई डिबेट अधूरी रहती है अगर बजट के मामले में। तो ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो हमें इकोनॉमिक्स समझाएगा, जो हमें अर्थशास्त्र समझाते हैं। और ख़ास बात यह है कि दोनों की बड़ी कंट्रास्ट ओपिनियन रहती है। आगे आज आपको जैसे बड़ी बोझिल हो जाती हैं डिबेट्स अर्थव्यवस्था पे करने पे, पर अगर ये दोनों महानुभाव हैं तो डिबेट निश्चित इंटरेस्टिंग होगी, मुझे पूरा यकीन है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष हिंदवी जाने माने बुद्धिजीवी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद।